गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आज इस सिचुएशन में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और साथ में ही कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको अनवरत जारी रख सके। आज की हमारी ये जो कालांश है ये बीए फाइनल ईयर की पोल साइंस की आईआर इंटरनेशनल संबंध, पिछले कुछ दिनों से हम आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आसियान के प्रमुख कार्य और भूमिका। इससे पहले हम आसियान की स्थापना कैसे हुई, आसियान के उद्देश्य और स्वरूप क्या है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आसियान के कार्य और भूमिका, क्या भूमिका है इसकी, क्या कार्य है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आसियान है वो विकासशील देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। ये क्या है, हमने कल चर्चा की थी इस बात पर कि ये क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, नहीं कि कोई सैनिक संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास हुआ मुक्त व्यापार के साथ। इसका प्रमुख उद्देश्य किसका, आसियान का, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। किस घोषणा पत्र पर, किस घोषणा पत्र के साथ, बैंकॉक का है थाईलैंड में। तो बैंकॉक घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के रूप में इसकी क्या हुई थी स्थापना। पूछ ले भाई आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के रूप में हुई थी, तो किस घोषणा पत्र के रूप में, बैंकॉक घोषणा पत्र के रूप में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखना मुख्यालय जकार्ता, और जकार्ता कहाँ है, थाईलैंड, इसमें इंडोनेशिया में। कहाँ है, इंडोनेशिया में। तो इन बातों का ध्यान रखना। पूछ ले आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, जकार्ता में। और एक दूसरा संगठन है जिसकी मैंने चर्चा की थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम उसका भी नॉन अलाइन मूवमेंट का भी कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इस बातों का ध्यान रखना है। तो आसियान विकासशील देशों का क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। पूछ ले आसियान क्या है, तो विकासशील देशों का क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसका, आसियान का प्रमुख उद्देश्य है वो आर्थिक विकास व मुक्त व्यापार के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विकास करना। इसके साथ में जो सदस्य देश है उनका सामाजिक है, राजनीतिक है व सांस्कृतिक विकास करना। आसियान का जो विकास पूछ ले कितने चरणों में हुआ है, तो आसियान का विकास कितने चरणों में हुआ है, 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है, 3 चरणों में हुआ है। जिस प्रकार से हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें चर्चा की थी कि आसियान है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उसको हमने कितने भागों में बांटा था, आसियान +4, आसियान +1, आसियान +8, इस प्रकार से 5 भागों में बांटा था। परंतु इस आसियान का विकास वो कितने चरणों में हुआ है, क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि आसियान का जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ है, तो आसियान का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है, 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण है वो है 1953 में दक्षिणी पूर्वी एशियाई कमांड, 1953 में पहला इसका दक्षिणी पूर्वी एशियाई कमांड के रूप में हुआ। दूसरा है वो 1959 में आसा, 1959 में आसा का नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स। आसा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स, जो एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी राष्ट्र है उनका क्या है, ये एक संगठन है। और आसियान इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका ध्यान रखना। 3 चरण है। पहले चरण में 1953 में दक्षिणी पूर्वी एशियाई कमांड, 1959 में आसा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स, और आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इस बात का हमारे को पता है। और उस समय इसकी सदस्य देश कितने थे, सदस्य देश स्थापना के समय 5 देश थे। इम्फिसिता, ई का इंडोनेशिया, मै का मलेशिया, सी का सिंगापुर, फी को फिलीपींस और था का थाईलैंड। और वर्तमान में लामका ब्रुनेई के बाद में वियतनाम, लाओस, बहरूवी और म्यांमार और कम्बोडिया। तो इस प्रकार इसके वर्तमान सदस्य है। इसके 37 हो गए हैं। सम्मेलन कितने हो चुके, 37 हो चुके। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। पहले इसका सम्मेलन 5 वर्ष होता था, फिर 3 वर्ष होने लग गया, फिर 2001 से प्रतिवर्ष होने लग गया, और 2000 है उसके बाद में कितने वर्ष होने, कितने में, 1 वर्ष में 2 है इसके वो सम्मेलन है वो होने लग गए। तो इनकी बातों की हम चर्चा है हमारे जो पिछले वीडियो है उसमें हम कर चुके हैं कि जो इसके सम्मेलन है, आसियान के जो सम्मेलन है 2008 दिसंबर 2008 से आसियान के सम्मेलन है वो कितने प्रतिवर्ष 2 होने लगे। इसके 37 हो चुके हैं, 38वां प्रस्तावित है अब। तो इस प्रकार से इन 3 चरणों का ध्यान रखना है। अब आसियान है, इस आसियान के जो कार्य है वो क्या है, तो आसियान के कार्यों का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें हमने पढ़ लिया जो सदस्य देश है ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके सदस्य देश अपनी व्यक्तिगत कार्य प्रणालियों को
क्षेत्रीय संगठन द्वारा सुलझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अपने जो सदस्य देश है, अपने जो समस्याएं हैं उनको क्षेत्रीय संगठन के द्वारा सुलझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित स्थायी समिति ने अनेक परियोजनाएं बनाई है, जिनका उद्देश्य जिस प्रकार से इन आसियान देशों की समस्या, जो महत्वपूर्ण समस्या है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। सभी देशों की ये समस्या है, आसियान सदस्य देशों की, कि वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो सभी देश इस प्रकार की योजना बनाते हैं जिससे क्या किया जाए, जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण, शैक्षणिक है, खेल, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्य प्रणाली को महत्व देना है। 1969 में संचार व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत आसियान के सदस्य देश रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से एक दूसरे के कार्यक्रमों का क्या करेंगे, परस्पर आदान प्रदान करते हैं। 1969 में एक आसियान सदस्य देश है, उनके क्या किया गया, समझौता किया गया, और इस समझौते के माध्यम से विभिन्न देश है अपने जो सांस्कृतिक और तकनीकी कार्यक्रम है जो रेडियो के और टीवी के माध्यम से क्या करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने, और पर्यटन के क्षेत्र में जो ये आसियान के सदस्य देश है, इन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन आसियंटा, पर्यटन के क्षेत्र में आसियान के जो सदस्य देश है अपने एक ये आसियंटा क्या बनाया है, एक पर्यटन के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक सामूहिक संगठन आसियंटा स्थापित किया है, जो बिना वीज़ा के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है। जो बिना वीज़ा के सदस्य जो राष्ट्र है, 10 सदस्य है, इनको क्या करते हैं, ये आसियंटा, ये एक इनका पर्यटन का है सामूहिक संगठन है, और इसके माध्यम से सदस्य जो पर्यटन की दृष्टि से आप किसी भी देश में क्या कर सकते हो, बिना वीज़ा के जा सकते हो। तो पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन जिसका नाम क्या है, आसियंटा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ ले कि आसियंटा क्या है, तो क्या है, ये आसियान का पर्यटन के क्षेत्र में एक सामूहिक संगठन है, या पर्यटन के क्षेत्र में सामूहिक संगठन का नाम क्या है, तो क्या नाम है, आसियंटा है। इस बात का ध्यान रखना है। आसियंटा स्थापित किया जो बिना वीज़ा के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है। आसियान देशों ने 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा एवं 1971 में हवाई जो सेवाएं हैं, आसियान के जो सदस्य देश है 1971 में जो हवाई सेवाएं हैं, 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा एवं 1972 में फंसे जहाजों की सहायता पहुंचाने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसियान ने खाद्य सामग्री के उत्पादन में प्राथमिकता देने के लिए किसानों को जो नवीन तकनीकी शिक्षा है देने के कुछ कदम उठाए हैं। किसानों जो चावल है, गन्ना है, इस प्रकार की ये आसियान के देशों में क्या होती है, खेती होती है, तो इन्होंने इस प्रकार का किसानों को नवीन जो तकनीक है उसका ज्ञान कराया जाए और आपस में तकनीकी जो है उसको आपस में परस्पर सहयोग के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए। और विशेषकर गन्ना, चावल तथा पशुपालन में सहायक होते हैं। प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, साझा बाजार, आसियान है इसने अपना साझा बाजार है ये क्या किए, विकसित किए हैं ताकि आर्थिक रूप से क्या कर सके, ये देश विकास कर सके। प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, साझा बाजार स्थापित करने के लिए भी आसियान देश प्रयत्नशील है। आसियान देशों में आपसी निर्यात एवं आयात उनके सीमित बाजार का विस्तार तथा विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। इसके अतिरिक्त आसियान वाणिज्य एवं उद्योग संघों के महासंघ के एजेंडा पर मुख्य निर्यातों से आसियान देशों के संयुक्त बाजार एवं व्यापार है, इसका भी लक्ष्य बनाया है। 1976 में इनका सम्मेलन हुआ था। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में, और इसका मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, जकार्ता, और जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। एक और जो संगठन है जिसका मुख्यालय भी कहाँ है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता में, और वो किसका है, नाम का नॉन अलाइन मूवमेंट गुटनिरपेक्ष जो संगठन है उसका भी मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। तो ध्यान रखना इस बात का। 1976 में जो बाली में शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें आसियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के संदर्भ में 3 सुझाव दिए थे। यहाँ पर कि आसियान के जो देश है वो पारस्परिक जो सहयोग है उसको किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसको लेकर क्या दिए थे, 3 सुझाव हुए थे। कब, 1976 में सम्मेलन कहाँ हुआ था, बाली में। और उस समय है ये आसियान का जो सम्मेलन है वो
5 वर्ष में एक बार होता था, उसके बाद में है वो 3 वर्ष में एक होने लग गया। फिर 2001 में ये निर्णय किया गया कि आसियान का सम्मेलन है अब हर वर्ष होना चाहिए, और दिसंबर 2008 से कि प्रति वर्ष 2 होने चाहिए। तो इसमें 1976 में जो बाली शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें कि सदस्य जो राष्ट्र है उसमें पारस्परिक सहयोग है, इसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जो सुझाव है वो सुझाव दिए गए थे। तो पहला है इसमें बाहरी आयात कम करके, पहला इसमें बोला कि बाहरी आयात मतलब हमारे को बाहरी आयात दूसरे जो देश है उससे आयात हमारे को क्या करना है, कम करना है। और जो आसियान के जो सदस्य देश है बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व देंगे और बाहरी आयात को कम करेंगे, और सदस्य राष्ट्र है जो पारस्परिक जो व्यापार है उसको क्या देंगे, महत्व देंगे। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा सुझाव 1976 का जो बाली सम्मेलन था इसका था अधिशेष खाद्य एवं ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र इन क्षेत्रों में अभाव से पीड़ित आसियान देशों को मदद देंगे, और जो अधिशेष खाद्य और ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र है जो इन क्षेत्रों में जिन देशों के पास ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है, खाद्य सामग्री है, वो जिन देशों के पास नहीं है उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और जो तीसरा सुझाव है वो है आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का, और तीसरा था आसियान के जो देश है व्यापार को अधिकाधिक क्या बनाने का, क्षेत्रीय बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये इस प्रकार से क्या दिए गए, सुझाव दिए गए थे। अब तक आसियान के है वो अब तक आसियान के कितने सम्मेलन हो चुके हैं, 37 सम्मेलन हो चुके हैं। 37वां वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था, इस बात का ध्यान रखना है। इसका जो पहला सम्मेलन है वो कब हुआ था, 1976 में। पहला शिखर सम्मेलन है वो कब हुआ था, 1976 में। कहाँ पर हुआ था, बाली में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन है वो 1976 में। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में। इसका वर्तमान में 37 सम्मेलन हो चुके हैं। किसके, आसियान के। इसका मुख्यालय जकार्ता कहाँ पर, इंडोनेशिया में। पहला सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ था, और वर्तमान तक 37वां कहाँ पर हुआ था, वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था। और ये एक क्षेत्रीय क्या है, ये एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, और कम से कम जो आयात दूसरे देशों से करे और अपनी जो क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से निर्भरता है उसको हासिल करे। तो 37 हो चुके हैं। पहला वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। पहले हमारे को इस संगठन का ध्यान रखना है। इस संगठन का जब स्थापना हुई थी उस समय कितने दिनों से होता था, इसका सम्मेलन है वो 5 वर्ष से होता था। फिर इसका 3 वर्ष में कर दिया गया, और फिर 2001 में इसका आसियान का जो है वो प्रतिवर्ष कर दिया गया, और दिसंबर 2008 से एक वर्ष में 2 सम्मेलन हो रहे हैं। किसके, आसियान के। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज आसियान जो ये महत्वपूर्ण संगठन है आसियान, इसकी हमने चर्चा की, इसके कार्य और भूमिका है इसकी हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और इसका विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आसियान के कार्य और भूमिका का क्या करें, संक्षेप में वर्णन करिए। तो मेरे को लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।